नमस्ते। येट अगेन ज़रा एक हट के कॉन्वर्जेशन विद समवन जिसके साथ बातचीत करने से शायद मेरे कुछ इंस्टा फॉलोअर्स बढ़ जाएं। सो बट एट 22 टू हैव मोर देन 40 मिलियन फॉलोअर्स इज़ नो मीन अचीवमेंट। बट सिर्फ फॉलोअर्स की बात नहीं है, ये जो कर रही हैं दैट्स ऑल्सो डिफरेंट। एक चाइल्ड स्टार से लेकर के एक टीवी सीरियल की पहचान से लेकर के अब ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर मेनी नोन कॉजेज़, इंटरनेशनल अरीना, टाइम स्क्वायर में परफॉर्मेंस कर दिया। 22 में इतना सब करने के बाद अनुष्का सेन, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप मेरे से बात कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली सच एन ऑनर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। अरे प्लेजर इज ऑल माइन। मैं अभी यही सोच रहा था कि मैं 22 साल की उम्र में मैं खुद लाइफ में क्या कर रहा था। आई वाज वंडरिंग और कहाँ आप पहुँच गए हो। सो इट इज़ गुड। बट टेल मी दिस एक्सपीरियंस, यहीं से शुरू करते हैं। टाइम स्क्वायर में ये तो रिसेंट अभी हुआ, ये कैसे हुआ? तो ये एक्चुअली बिल्कुल भी प्लान नहीं था। एंड मुझे याद है मेरा कॉप 28 का इवेंट था दुबई में। मेरा पहला इंटरनेशनल परफॉर्मेंस एज अ सिंगर, वहाँ मैंने गाया था। वहाँ मैं मिली AY यंग से, जो है बहुत ही सुपर टैलेंटेड म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, एवरीथिंग। एंड वो UN के साथ काम करते हैं। एंड कॉप 28 के वजह से मैं भी UN के साथ काम करने लगी। हम मिले, हमने बात की और हमने रियलाइज़ किया कि वी आर दोज पीपल हु वांट टू वर्क टुगेदर टू नॉट ओनली एंटरटेन पीपल बट टू डू समथिंग विच इज़ फॉर द पीपल, यू नो, गिव बैक टू द एनवायरनमेंट, टू द क्लाइमेट एंड एवरीथिंग। तो हम चाहते थे कि जो हमारा टैलेंट है हमें उसे यूज़ करें किसी और चीज़ के लिए। एंड ऐसे ही हमने बात की एंड देन वी अंडरस्टूड दैट वी वांट टू डू समथिंग स्पेशल टुगेदर। एंड देन वी रियलाइज्ड कि वो एक काम करे, बहुत ही अच्छा काम करे। लाइक SDG गोल्स जो है, ही इज़ मेकिंग वन सॉन्ग फॉर ईच गोल। एंड देन ही सेड कि आप ऐसा कौन सा गोल है जिसको आपको लगता है कि आप रैप कर सकते हो, या व्हाट इज़ अ गोल दैट यू केयर अबाउट सिंपली। एंड आई सेड एजुकेशन, बिकॉज आई थिंक दैट्स द बेस ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि आप एजुकेटेड हो तो आपको अवेयरनेस होगी कि SDG गोल्स होते क्या और आप क्या कर सकते हो, राइट? सो दैट वाज माय ओपिनियन। और मैंने अपनी अपना जस्ट विचार रखे हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर हम साथ में काम करते हैं। एंड देन वी रिकॉर्डेड दिस सॉन्ग कॉल्ड ग्रेजुएशन टुगेदर। एंड देन सडनली ही जस्ट टोल्ड मी, तो क्लाइमेट वीक हो रहा है टाइम स्क्वायर में एंड वी रियली हैव टू परफॉर्म, सो कैन यू फ्लाई टू न्यूयॉर्क एंड वील डू दिस क्लाइमेट वीक सॉन्ग एंड वील परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द एंटायर ऑडियंस एंड इट्स गोइंग टू बी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, सो यू नो मोर देन मिलियंस ऑफ पीपल आर गोना वॉच यू। आई एम लाइक वाओ, मतलब it's a very big deal because I've never done this before. COP 28 is very different क्योंकि वहाँ बहुत लोग थे और ये मेरा गाना है। Correct. जो मैं एक अमेरिकन आर्टिस्ट के साथ गा रही हूँ, जहाँ मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और UN के लिए, तो बहुत बड़ी बात थी। बट मैंने हमेशा रिस्क लिए हैं और मैं सोचती हूँ कि अगर मेरा पैशन है तो मुझे कोशिश करनी चाहिए। दैट्स ऑल आई कैन डू। एंड देन आई फ्लू टू न्यूयॉर्क एंड दैट परफॉर्मेंस हैपेंड। मुझे एक रिहर्सल मिली थी, ऑनेस्टली उसी दिन मिली थी। एंड तब ना 5-6 लोग थे और तभी मैं बोला कि अच्छा ठीक है, ये हो जाना चाहिए, क्योंकि हो जाएगा, कोई बात नहीं। मुझे याद है जब मेरा टाइम आया परफॉर्म करने का, एंड देन आई वेंट ऑन स्टेज, हर किस्म के लोग थे। मतलब देयर वर पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड आई कुड सी देम जस्ट वॉचिंग मी एंड दे वर जस्ट लाइक ओके, अब देखते हैं ये क्या परफॉर्म करते हैं। बट कुछ ऐसी बात होती है, आई थिंक आप जब स्टेज पे रहते हो या आप जस्ट खुश हो, आप एक्साइटेड हो, तो वो जस्ट हो जाता है। एंड देन वो सिंगिंग जो आया वो जस्ट नेचुरली जस्ट हैपेंड बिकॉज आई वाज सो हैप्पी एंड पैशनेट। क्या गाया आपने वहाँ? ग्रेजुएशन। तो गाइए। हाँ, ओके। Congratulations, just look how far you made it, level up, elevated, this is your graduation, you're educated, just look how far you made it, this world is for the taking, this is your graduation. क्या बात है, वेरी नाइस। सो बट इसको आप हिंदी में करने वाले हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। बट व्हाई ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन और लिखा किसने? तो ये AY ने लिखा है एंड ये प्रोड्यूस किया है केन लुइस ने, हु इज अ ग्रैमी अवार्ड विनर। एंड वी वर्क टुगेदर फॉर दिस एंड ये ऑलरेडी लिखा हुआ था, मुझे से बोला था गाने के लिए एंड आई जस्ट डिड माय बेस्ट। गाने के बाद फिर क्या रिएक्शन था? वो जो क्राउड देख रही थी, ये कौन है, छोटी सी ऐसी लड़की आ रही है, गाने वाली है। यू कैन रीड द वाइब ऑफ द क्राउड ना। They started vibing with us and they started swaying, and what I like about our song is कि graduation बात है, ये एक टॉपिक के ऊपर है एंड ये UN के लिए, SDG गोल्स के लिए। सही में गाया था कि लिप सिंक किया था? नहीं, सही में गाया था, सही में गाया था। ये रियल आर्टिस्ट। बट नहीं, हमने सही में गाया था। एंड जो मैंने आउटफिट पहना था
वो टॉक ऑफ द टाउन था पहले से, बिफोर आई सैंग. सो द ऑडियंस वो ऑलरेडी लाइक ट्राइंग टू टॉक टू मी. जब मैं बाहर थी, जस्ट स्टेज के नीचे मैं जस्ट चीयर कर रही थी, सो दे आस्किंग ये कहाँ से ये आउटफिट, क्योंकि एक ड्रेस थी बट उसमें ना वो इतनी कूल सी ड्रेस है, क्योंकि इट्स अ अपसाइकल्ड आउटफिट व्हिच मींस इट्स रिसाइकल्ड फ्रॉम 7-8 बनारसी साड़ीज. उसको मिला के एक ड्रेस बनाई गई थी. किसने बनाया हुआ आपके लिए? ये मेरी स्टाइलिस्ट कायल ने पुल ऑफ किया है. शाउट आउट टू हर, क्योंकि ये हमने एक साथ प्लान किया था. अपसाइक्लिंग को भी ट्रेंड करा दिया. वेरी गुड. जी जी, उसे कूल होना ही चाहिए, ये सब करना ही चाहिए. रिपीटिंग आउटफिट्स इज वन थिंग, बट इमेजिन कि आप वो आउटफिट्स मिला के you transform the outfit just and make give it into something new, and that lovely. idea was so beautiful to me, and मैंने सोचा कि ये साड़ियों का perfect. एक अलग, कांजीपुरम बनारसी साड़ीज का एक अलग लुक है. I mean न्यूयॉर्क जाओ या आप कहीं कैसे भी जाओ, डिजाइन कर लो, कैसे भी कट कर लो, उसको वो कूल उठ ही के लगता दिखता है. है. करेक्ट. और वो हर जगह मतलब वायरल हो गया था फोटो आने के बाद भी. वहाँ भी न्यूयॉर्क में मैं जहाँ से चल के जा रही थी तो सब आके वेयर इज दिस फ्रॉम, इट्स लुकिंग सो नाइस. आई एम लाइक इंडिया, भारत, यू नो. और मैंने ना बिंदी भी पहनी थी, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा. सो आफ्टर आई सैंग द सॉन्ग, ग्रेजुएशन हुआ एंड वो गाना बहुत अच्छे से बनाया गया है. लाइक द बीट्स आर नाइस एंड एवरीथिंग. और हम लोग परफॉर्म कर रहे थे एक दूसरे को देख के. आई थिंक जब म्यूजिक नहीं, आर्ट इन जनरल यूनाइट्स पीपल, एंड दैट्स व्हाई आई लव व्हाट आई डू. एंड वो हुआ. न्यूयॉर्क एकदम मतलब भारत ही लग रहा था मुझे. उसके बाद मुझे लगा बस ये मेरे लोग हैं. करेक्ट. फैंटास्टिक. सो गाना अब आपको हिंदी में भी बनाना है. जब आप बनाएंगे तो आपको मुझे सुनाना पड़ेगा और हम उसको ट्रेंड करेंगे. मैंने नॉट दैट यू एक्चुअली नीड एनीबॉडी टू ट्रेंड. ओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. एक्चुअली आपको एक बात बताती हूँ, जी, ये बोलिए. किसी को पता नहीं है. हाँ. तो मैंने एक हिंदी गाना रिकॉर्ड किया है. हाँ. मेरा जो अभी अपकमिंग शो आने वाला है उसमें मैंने हिंदी में गाना गाया है. हिंदी में गाना गाया है? हाँ जी, खुद आप के लिए प्लेबैक किया है, तो वो खुद बहुत के लिए कूल प्लेबैक है. किया है. पर आप गा सकते हो गाना? हाँ, भी नहीं गा अभी- सकते, अभी अलाउड नहीं हूँ मैं. reveal आई नहीं वुड है. लव टू बट अलाउड हाँ, नहीं है. उसके वर्ड्स थोड़ा तो ऐसा एक थोड़ा बहुत एक टीज, थोड़ा सा लिटिल बिट. मैं आपको बता सकती हूँ एक वर्ड, हाँ. हार्ट ब्रेक. हार्ट ब्रेक. अच्छा, तो ये आपके कैरेक्टर का इमोशन है कि आपका इमोशन है? पता नहीं, अभी आपको जल्द पता लगेगा. जल्द पता लगेगा. ओके, ठीक है. फिर ये कोरियन इंडस्ट्री के साथ एसोसिएशन ये कैसे हुआ? मैनिफेस्टेशन. हाँ, क्यों? Manifestation. बिकॉज के पॉप अच्छा लगता था इसीलिए जी, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो सिर्फ इसलिए हुई हैं क्योंकि मैंने बहुत दिल से सोचा था कि ये होना चाहिए. चाहिए. मुझे I need चाहिए, it, ये yeah. होना ही चाहिए. तो कोविड का टाइम था एंड आई वाज फीलिंग वेरी सैड, क्योंकि जो चीज़ें हो रही थी आसपास. तो मैं शाहरुख सर की मूवीज़ देख रही थी बिकॉज आई एम हिज बिगेस्ट फ़ैन. आई हैव सीन ऑल हिज मूवीज़ एंड जो भी होता है मतलब मैं देख लेती हूँ, मुझे अच्छा फील होता है. जैसे वो ओल्ड बॉलीवुड मूवीज से लेकर शाहरुख सर का जो एरा था, हर एक हमारे जो बॉलीवुड जो मूवीज़ में एक फील होता है ना, वो एक फैमिली ड्रामा भी है, रोमांस भी है, थ्रिलर भी है, सब. हाँ. तो मैंने सोचा कि ये के ड्रामा को लेके बहुत हलचल हो रही है. नाउ इज इट जस्ट अ ट्रेंड और इज इट एक्चुअली अ गुड थिंग? सो लाइक मैं भी देख लेती हूँ. कोविड था, टाइम था, तो मैंने देखा, एक शो देखा, बिंज वॉच किया. तो देखते देखते सुबह हो गई. मैंने बोला ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो कंफर्टिंग वाइब थी. एंड देन आई एक्सप्लोर्ड के पॉप म्यूजिक, देखा उनका ब्यूटी देखा, एवरीथिंग आई सॉ. एंड आई थिंक एज एन आर्टिस्ट दैट काइंड ऑफ मेक्स यू इंस्पायर, लाइक इट मेक्स यू फील लाइक यू कैन डू समथिंग न्यू. तो मैंने सोचा ये तो एशियंस ही हैं, हम तो एशिया में ही आते हैं, तो हम क्यों नहीं कोलैबोरेट कर रहे हैं. एंड देन स्क्विड गेम भी थी जहाँ हमने इंडियन आर्टिस्ट को देखा. तो मैंने बोला ये कर रहे तो हमें भी करना चाहिए. मैंने मॉम को बोला कि ये हमें भी करना चाहिए. वी शुड बी एबल टू डू दिस बिकॉज टुगेदर वी कैन क्रिएट समथिंग रियली ब्यूटीफुल. बस हमारे बॉलीवुड का जो चार्म है मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी के पास है. सो दैट विथ इमेजिन अ कोरियन takeover of it and them together I think can create something beautiful. and मैंने सोचा कि क्यों नहीं हो सकता है. और ऐसे मैनिफेस्ट करते करते हम लोग एक दिन चेक कर रहे हैं मेल, और एशिया लैब ने मुझे मेल किया है कि हम 2 साल से आपको वॉच कर रहे हैं. दैट मीन्स 2019 से वो मुझे देख रहे थे. एंड उन्होंने बोला कि हमारे पास एक फिल्म है एंड वी थिंक यू कैन बी द राइट फिट फॉर इट. आई एम लाइक सॉरी व्हाट, मतलब ये तो जादू हो गया. लाइक शिवजी लिटरली हर्ड मी एंड ही ऑलवेज हैज माय बैक. सो आई एम बिगेस्ट, लाइक मैं बहुत मानती हूँ शिवजी को. इनफैक्ट वन ऑफ द शोज आई डिड बहुत बचपन में, उसमें मैं पार्वती बनी थी. तब से मेरा फेथ बहुत ज़्यादा है शिवजी पे, और आई थिंक वो मेरा ख्याल रखते हैं उस हिसाब से. एंड देन दैट हैपेंड एंड इट्स बिन 2 years आई हैव बिन वर्किंग विद देम. हमने वो फिल्म शूट की है, एक के ड्रामा शूट कर लिया है. नाउ आई एम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर कोरिया टूरिज्म एंड या लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग. गुड. तो लोग आपको वहाँ पर, आपने कोरियन सीख ली? जी, थोड़ी थोड़ी सीख अभी ली. भी सीख रही हूँ. हाँ, तो फिर कोई आपको ये नहीं पूछता आप तो इंडियन हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? या फिर आपको लग रहा है कि कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं, एक वार्मथ है, लोगों को लोग मिलनसार हैं? कैसे हैं वहाँ के लोग?
कोरियन लोग बहुत स्वीट हैं, जैसे के ड्रामा अगर जिसने देखा है वो जानेंगे मैं क्या बोल रही हूँ। लाइक जो वार्मथ उनके शो में होता है, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स जैसे होते हैं ना वैसे ही है वो एकदम, इट्स द सेम। लाइक मैं वहाँ जाती हूँ सोल में, मुझे लगता है कि मैं एक के ड्रामा में ही हूँ। लाइक आई एम अ पार्ट ऑफ अ के ड्रामा एंड दिस इज़ अ मूवी गोइंग ऑन एंड आई एम द मेन कैरेक्टर। सो आई विल टेल यू वन स्टोरी। तो इस साल एक बेल सेरेमनी हुई थी जो पिछले 60 ईयर्स से हो रही है कोरिया में। हर न्यू ईयर्स में ये बेल रिंग होता है, वहाँ पे डिप्लोमैट्स होते हैं, वेरी रिस्पेक्टेबल लाइक एक्टर्स एंड डिफरेंट पीपल डिफरेंट इंडस्ट्री से आते हैं, बट सिर्फ कोरियन लोग थे, इतने साल से कर रहे थे। दिस टाइम 2024 वाज द फर्स्ट टाइम दे लेट फॉरेनर्स आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड आई वाज वन ऑफ देम। लवली, फैंटास्टिक। तो जितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जितनी एक्साइटिंग ये बात है, उतना ही आपको नर्वस फील भी होगा, क्योंकि Right. आप पहली बार एक ऐसा चीज़ कर रहे हो जो उनके लिए बहुत खास है। क्योंकि वो जो लोग हैं वो बिल्डिंग के आसपास मतलब 200-300 लोग से ज़्यादा, हज़ारों लोग थे। और ना टाइम स्क्वायर में जैसा होता है डिजिटल बोर्ड्स होते हैं, वैसे डिजिटल बोर्ड में कैमरा है जो आपके ऊपर है, तो आप जब भी स्टेज पे आ रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं एंड दे आर टेलिंग people that this is Anushka Sen, this is an actor, she's doing this. So it was very scary at first, but I was just trying to do my best. And मैंने वो बेल किया तो it was 12:01 till the time it was done. 12:02 को मैं घूमी, मैंने सारे लोगों को देखा and वो अनुष्का अनुष्का and they were making hearts, they making different kinds of heart from far away people, मतलब दूर से लोग जो देख रहे हैं या सामने देख रहे हैं, अलग बिल्डिंग से देख रहे हैं, and I'm in the center. वो फीलिंग कुछ और थी, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं गई थी, मैं इंडिया के लिए गई थी। तो वो फीलिंग आई थिंक अनमैच रहेगी और मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। आपने एक दो चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी बार बार आपने भारत की बात की, आपने जी। इंडियन होने की बात की, जी आपने अपने एक स्पिरिचुअल साइड की भी बात की जी। कि आपको भोले बाबा पर विश्वास है, ही इज गॉट योर बैक। डू यू थिंक आज के जनरेशन में ये नेशनहुड वाला कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, बिल्कुल। या और आर यू एन एक्सेप्शन? नो आई जस्ट फील कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट, यू नो, समथिंग अबाउट द कंट्री, क्योंकि Yeah. कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में हम थोड़ा सा रीजन स्पेसिफिक हो जाते हैं जी। और रीजनल प्राइड होता है, जी बट ये कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड जी कि हम सब भारतीय हैं, भारत के हैं, ये आज की जनरेशन में है कि नहीं? आपको क्या strong लगता लिखते है? हैं? आई डोंट नो। तो मैं लोगों से पूछता हूँ, कई लोग बोलते हैं हाँ हाँ वी सॉलिडली वी स्ट्रांगली फील, बट जो पैशन से आप बोल रही थी ना, वो पैशन कई बार नहीं मिलता है। जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके कई सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, कभी आपने जानने की कोशिश की आपको क्यों फॉलो कर रहे हैं? जी। या जब आप किसी नेशनल एस्पेक्ट की बात करते हैं, भारत जी। की बात करते हैं, तो उनका रिएक्शन कैसे होता है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो फीलिंग है वो इसलिए आती है, वो बहुत नेचुरली आती है बचपन से ही, क्योंकि मुझे जो भी मिला है, इतना प्यार मिला है। मेरा जो करियर में, मुझे 15 साल होने वाले हैं अगले साल इस इंडस्ट्री में, बहुत प्यार मिला है मुझे भारत से। तो अब मैं यहाँ से ब्रांच आउट कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क परफॉर्मिंग यू नो अमेरिकन आर्टिस्ट के साथ, कोरियन आर्टिस्ट के साथ, एंड वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट मैं अपने भारत को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो वहीं मेरा जन्म हुआ है एंड वहीं मेरी करियर की शुरुआत भी हुई है, एंड सबसे ज़्यादा प्यार यहाँ मिला है, एंड जो सपोर्ट मुझे यहाँ मिला है उसके वजह से यू नो जो भारतीय फीलिंग है वो कभी नहीं जाएगी। ऑल्सो द अदर फैक्टर इज दैट द पीपल आई लुक अप टू, दे हैव ऑल्सो बिन लाइक दैट, लाइक शाहरुख सर इज लाइक दैट, यू नो, और एनीबडी दैट आई फॉलो एंड आई हैव लुक्ड अप टू देम, वो भी Is ऐसे Mahi ही like थे। that? Yeah, of course he is like that. Like look at him. He is so proud to be an Indian, and उन्होंने कितने लोगों को इंस्पायर किया है। तो मुझे ये नहीं पता है कि मेरी जनरेशन है कैसी, बट मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं वैसे बनूँ कि मैं ऐसे कुछ लोगों को इंस्पायर कर दूँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ होनी चाहिए अपने कभी भारत ऐसा के हुआ बारे कि में। आप कहीं गए और जी। किसी ने पूछा व्हेयर यू फ्रॉम, तो आई Right. एम फ्रॉम भारत, आई एम फ्रॉम इंडिया, Yeah. तो डू दे टर्न अराउंड एंड आस्क यू व्हाट्स द बिग डील अबाउट योर कंट्री, टेल मी समथिंग अबाउट योर कंट्री? तो जब कोई आपको ऐसा पूछे तो आप क्या कहेंगी? Culture. व्हाट अबाउट Culture. इट? The diversity, I would say diversity, and the fact that even though we are modernizing and we are evolving, always we don't forget where we come from, the roots that we have, जो हमारे family values है, जो हमारे traditions रहे हैं, वो हम कभी नहीं भूलते। एंड मुझे इस generation में होके ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं modern world की भी हिस्सा हूँ, बट मैं अपने जो भारतीय जो बहुत सदियों से चली आ रही है उसका कॉम्बिनेशन मुझे देखने मिलता है। एंड मे बी इट्स माई पेरेंट्स, बिकॉज यू नो उन्होंने मुझे जो सीख दी है वो आई थिंक दे आर माई मेंटर्स, एंड उन्होंने मुझे ऐसे जो चीज़ें सिखाई है, मैं यहाँ भी उनके वजह से ही हूँ। सो इट्स बिकॉज ऑफ देम, सो आई गिव देम द क्रेडिट फॉर दैट। तो दोज वैल्यू सिस्टम्स आर इम्पोर्टेंट। यस तो आप तो अनुष्का सेन हैं, तो जी। आप बंगाल से बिलोंग करती हैं, जी। हैं रांची में पैदा हुई, जी। तो बांग्ला बोलती हैं? अनेक भालो कोई बोलते पारे। हाँ, अरे वाह, क्यों घर में से बंगाली बोलते हैं? बिल्कुल रूल है। अच्छा, जी तो बंगाली में कोई गाना सुनाइए।
टेस्ट करते हैं आपको। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। so the favorite go-to is Tagore, no? Yeah. So but उसके अलावा कुछ और सुन। हाँ, हाँ, आपका खुद का कॉम्पोजिशन बांग्ला में कुछ किया आपने? अभी तक नहीं। अभी तक नहीं। अभी तो तक बांग्ला नहीं। तो अपने रूट्स के लिए आप कब करने वाली है? अभी क्योंकि हाँ। इसी साल मेरा प्रोफेशनल सिंगिंग करियर शुरू हुआ है, तो अभी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। So is Anushka Sen an actor or is she a singer? She is a performer. She's a performer, and she performs. It can be acting, it can be singing, it can be content What kind of creation. music do you like? I like a lot of kinds of music. हाँ। मेरा टेस्ट ही बहुत अजीब सा है। मैं मेरे फेवरेट होंगे अरिजीत सिंह, मोहित चौहान, श्रेया घोषाल, लव देम। बट मैं हनी सिंह, बादशाह वो भी सुनती हूँ, बट देन द वीकेंड भी और सुनती आपका हूँ। गो टू सॉन्ग क्या है, यानी आपका गो टू आर्टिस्ट या गो टू सॉन्ग क्या है? मैं आपको मेरा फेवरेट सॉन्ग हाँ, सुनाऊं, हाँ, please। जो मैं ऐसे कभी ऐसे स्ट्रेस में होती हूँ तो वो सुनती हूँ हाँ मैं। हाँ प्लीज प्लीज। ओ हो हो ओ हो ओ सुखवीर, हाँ। हो इश्क तेरा तड़पावे, क्योंकि वो जो बीट्स है उस सॉन्ग में वही भी अपने आप को आप भूल ही लिफ्ट कर जाओगे। देता ना। आप स्ट्रेस कैसे ले सकते हो वैसे गाने में, आप बताओ। But when you're 22, Yes, okay, yes. and you're going across the world, जैसे Yes. आपने कहा कि you were part of a very important function, not Right. just Times Square but also in Korea. Yes. You're meeting a lot of people, and a lot of them achievers by their own right, important people. Nervousness नहीं होती? नहीं। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको देखा, अरे ये कभी डू यू गेट दैट वाइब, कोई आपको देख के होता ये यहाँ क्या कर रही है, हु इज दिस गर्ल, व्हाट इज, एंड देन आफ्टर दैट व्हेन दे मीट यू और व्हेन दे सी यू इन एक्शन परफॉर्म, Yeah. देन द ओपिनियन अबाउट यू और द परसेप्शन चेंजेस, डू यू फील दैट? This has not only happened outside the country, it's happened in the country In also country, the country sometimes. also. And I think it's fine. I've made peace with it. कभी-कभी बिना काम किए ही एक परसेप्शन लोगों का आ जाता है, अरे ये तो छोटी है, उम्र की वजह से ज़्यादा होता है। बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार मैं काम कर लेती हूँ, फिर उनका परसेप्शन अभी तक तो थैंकफुली बदल गया है। एंड ऐसे बहुत बार हुआ है, एंड देन जो रिलेशनशिप उसके बाद बनी है ना, वो बहुत अच्छी बनी है। सो जब भी ऐसा होता है ना, आई डोंट फोकस ऑन दैट, क्योंकि मेरा काम है मेरा काम करना। मैं आपका परसेप्शन नहीं बदल सकती बाय टॉकिंग टू यू और मेकिंग यू फील सम टाइप ऑफ वे। आई कैन जस्ट बी लाइक, आई कैन जस्ट बी मी, एंड देन वो आप पे जजमेंट है। एंड आई थिंक ये पब्लिक फिगर होने के नाते आपको रियलाइज़ पहले ही कर लेना चाहिए, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। But when you put yourself out for, you Yes. know, put yourself out there, Yes. not just in terms of a performer, but also on social media, you're very active. You've got millions of followers. Yes. That means you're also exposed to a lot of negativity. Right, of Correct? course. A lot of trolls. People will comment. A lot of them perhaps on your physicality, your Yeah. looks, Yeah. or one particular reel or something you Right. do. How do you deal with it then? I actually feel bad for them. I'm not lying to you. आप I घर पे genuinely आके आपको feel. नहीं लगता कि टेंशन होगी, ये क्या हो गया यार, क्यों हो रहा है? You go back to your mom and dad, your dad से क्या है, ऐसा सब क्यों कर रहे हैं? You don't feel. अभी नहीं होता है, और पहले होता अभी था? नहीं होता है। पहले होता था इनिशियली, जब आप शुरू करते हो, एंड ऑल्सो व्हेन यू आर ऑल्सो ग्रोइंग। अभी भी कभी कभी होता है कि किसी ने कुछ बोल दिया एंड आई एम लाइक, अरे ऐसे क्यों बोला, ये वो। बट लाइक आई सेड, माई पेरेंट्स आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, तो मैं उनसे बात करती हूँ और वो मुझे समझाते हैं कि आप अपना काम करो और आप शिद्दत से करो, फिर ये चेंज हो जाएगा। क्योंकि कुछ कुछ नेगेटिविटी ना सर, वो क्रिटिसिज्म नहीं है, कभी कभी इट कम्स आउट ऑफ अ वेरी नेगेटिव स्पेस, समटाइम्स Correct. इट्स कमिंग फ्रॉम एनवी हाँ। और जेलेसी, हाँ। सो यू कांट चेंज दैट। और कुछ लोग सिर्फ गाली देने के लिए गाली देते हैं। और उनके पास टाइम टाइम है, हाँ। तो मेरे पास उतना टाइम होना ही नहीं चाहिए कि मैं उनके बारे में सोचूं। तो मैं खुद को उतना बिजी रखने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपना काम करूँ, एंड मैं बहुत कुछ करने की कोशिश करी हूँ, तो इसलिए मुझे बट ये फर्क नहीं टेम्पटेशन पड़ता। तो होता होगा ना, इस रील पे मुझे कितने लाइक्स मिले, कितने फॉलोअर्स, कितनी बार ये रीट्वीट हुआ या रीपोस्ट हुआ। नहीं नहीं, नहीं उतना होता? नहीं बिल्कुल नहीं, अब नहीं नहीं होता? होता है। नहीं अभी सर 7 साल हो गए सोशल मीडिया पे, बहुत अभी तो फर्क ही नहीं पड़ता है ऑनेस्टली, क्योंकि Because I'm asking you, there's a Yeah. time when you start posting because you want to do something. You want to post. Correct. Is there a time when you start doing things what will get you likes, what will get you reposts, what will increase your following? There's a difference between that, ना? of तो course. आपके साथ ये हुआ कि कभी आपने रियलाइज किया, यार मैं तो वो कर रही हूँ जो उनको चाहिए, मैं वो नहीं कर रही हूँ जो मुझे करना है? थैंकफुली मुझे लगता है कि जो मैं
करना चाहती हूँ और जो उन्हें पसंद आ रहा है वो फिलहाल मैच कर रहा है बैच कर रहा है। ऑनेस्टली। हाँ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी टीम ने या किसी ने आपको अनुष्का ये रील करो इसमें ट्रेंड हो जाओगी? नहीं, मेरी टीम सपोर्ट करती है सर मुझे। हाँ बिल्कुल। तो कभी आपको ये नहीं कहा गया ये कर ले यार, ये ट्रेंड कर रहा है आजकल, कॉन्वर्जेशन पॉइंट है, इसमें तुम भी ट्रेंड हो जाओगी ऐसा? क्योंकि मुझे लगता है फिर मैं अपने फैंस का फेथ तोड़ दूंगी। मेरे फैंस आई थिंक, मुझे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आपके फैंस आपको फॉलो क्यों कर रहे हैं, वो मुझे फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने जितना उनसे सुना है जाना है, क्योंकि अब मैं बहुत सालों से एक पब्लिक फिगर हूँ, मैं बहुत मिलती हूँ सबको, तो वो यही बोलते हैं कि आपको देख के लगता है कि हम आपसे रिलेट कर पा रहे हैं, या आप ऑथेंटिक हो, आप रियल हो, आप जो बोलते हो सच लगता है। तो मैं वो नहीं तोड़ना चाहती, क्योंकि there are a lot of people are looking up to me, so just because of a trend or a clickbait for more views, Yeah. if it's disrespecting somebody or it's disrespecting myself in a way, if I'm not happy with it. Correct. I don't want to do it. That's exactly, I'm not even getting into disrespecting somebody else. It's about starting to do things that you actually don't want to do, Right. but you're doing because that's what will get you Right. followers or likes, and this one I cannot It's get not there. myself to do it. I can't do it. If I am not enjoying the trend, in fact जो trends होते हैं मैं बनाती हूँ, मैं अपना वर्जन बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा मज़ा आता है। अगर मैं अपनी क्रिएटिविटी नहीं यूज़ कर पा रही हूँ तो मुझे लगता है फिर मैं क्या कर रही हूँ। एंड कभी कभी आप मज़े के लिए कर देते हो, बट कभी ऐसा नहीं होगा कि हाँ मुझे ये व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे तो मैं ये ऐसा कर लेती हूँ। जो मेरे वैल्यू सिस्टम या मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं जाता, मैं वो नहीं कर सकती। Where do you see yourself? अभी तो आप you're quite young, age is on your side, so how do you see your graph going? अगले 4-5 years के आपने कुछ सोचा है कि you're living every day as it comes? I have a 10-year plan. So tell me about it. Good. I have a 10-year plan. I'll tell you honestly. तो इस साल मेरा सिंगिंग करियर शुरू हुआ, जो मेरे प्लान में नहीं था। हालांकि मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेन हुई हूँ जब मैं बहुत छोटी थी। मेरी मॉम विशारद कर रही है इंडियन क्लासिकल में, इट्स अ बंगाली थिंग, वेरी प्राउड अबाउट इट। लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन द हाउस आल्सो, लर्निंग दैट आल्सो बाय द साइड। बट सिंगिंग प्रोफेशनली शुरू हुआ इस साल। रियाज कर रही हो तो कि नहीं कर रही? बिल्कुल करना ही पड़ेगा। तो मॉम है तो इतनी अच्छी बड़ी हेल्प है, तो मैं उनसे हेल्प ले रही हूँ ऑफ कोर्स। एंड केन लुइस है जो प्रोड्यूसर है, उनसे हेल्प ले रही हूँ। AY है, आई हैव लॉट ऑफ पीपल हु हेल्प मी आउट, एंड मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं और बेटर हूँ। तो सिंगिंग विल बी वन पार्ट दैट आई ऑटो-ट्यूनर जिंदाबाद नहीं है अभी तक? अभी कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं खुद अपना बेस्ट दूँ, मैं बेस्ट गाऊँ, क्योंकि लाइव गाना होता है तब तो फिर लोग बोलेंगे आप ये क्या गा रहे थे, अब ये क्या गा रहे हो। -1 का काम शुरू हो जाता है ना, फिर वो लिप सिंकिंग का काम शुरू हो जाता है, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। Hopefully You're नहीं हो। serious about your singing? I am very serious. Because people will judge you very I soon. come from a very Bengali, deep-rooted family. Can't let them down. Good. I'm going to do So that. tell me your 10-year plan. तो Okay. अभी तो प्रोफेशनल सिंगर हूँ। तो प्रोफेशनल सिंगर मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ। कोरियन आई मीन इंडस्ट्रीज में तो काम हो रहा है, तो वो आई एम एक्सप्लोरिंग बिकॉज आई एक्चुअली वांट टू बिकम द ब्रिज बिटवीन दीज टू कंट्रीज एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज इवन व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ ब्रांड्स perspective, lot of Korean people want to work with Indian for the Indian market, and it's a very big market, so I want to be play a pivotal role in that. उसके अलावा मुझे entrepreneur बनना है, and मुझे सिर्फ इसलिए नहीं बनना है क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, मुझे इसलिए बनना है क्योंकि आई वांट टू क्रिएट समथिंग विद माय फादर, बिकॉज ही हैज़ अ वेरी नाइस बिजनेस एक्यूमेन. दैट इज वन रीजन आई वांट टू हैव समथिंग, ओन समथिंग विद हिम. एंड Why don't you get your stylist on board and start doing a Do you think I should do that? line of upcycled that's a great idea. I think I'm going to think about it. Because मुझे बहुत अच्छे response मिले. Upcycling is because a lot of people want to do it, they don't know how to do it. If there are tailors and if there are people at the back end and you've got trend, why don't you do that? I think that's a great idea. I'm going to talk to my team actually today because I'm meeting my stylist today, so I'll talk to her about this, and I'll give you credit. I don't want any credit. As long as you do something good for society, it's good. That's enough for me. No, it's such a good idea, so why not? आइडिया तो तुमसे ही स्टार्ट हुआ, तुम ही तो ट्रेंड कर रही थी, तुमने ही तो बनारस की साड़ी के आउटफिट पहने, कमाल है. Okay, so you want to be an entrepreneur, you want to be a singer, want to be an actress, of course. Actress. So are you getting any offers? Are you doing? Of course, there's a lot of offers that come my way, but I'm very choosy about what I do. Like I had Amazon Prime release this year, Dil Dosti Dilemma. Very nice family show. You can watch it with anybody. It's a nice, easy watch. I got my first Filmfare nomination also. So ऐसे shows जिसमें मैं actually believe करती हूँ, या a film which actually goes with my script in my head, वो मैं करना चाहूँगी. And धीरे धीरे, मतलब
कोई हड़बड़ी नहीं है मुझे कि बॉलीवुड मूवी अभी ही करनी है, जब सही समय होगा तब मैं कर लूँगी. सो एक्ट्रेस इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, बट दीज आर द थिंग्स दैट आई वांट टू डू ऑन दिस साइड, एंड होपफुली इफ आई एम लकी इन द फ्यूचर आई कैन ऑल्सो गेट इनटू प्रोड्यूसिंग, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव ग्रेट स्टोरीज बट दे डोंट हैव द रिसोर्सेज. सो आई वुड वांट टू बी दैट resource. You want to be a producer, so you want to be an actor, you want to be an entrepreneur, you want to be a singer, and you also want to be a producer, and you've set yourself 10 years horizon to be able to do that. Yes. Who is Anushka when she's not in front of the camera, when she's not on the reel? Is there a difference in this person? Who actually knows you? And how many times have you had people who want to know you because you are you? Very few. I feel that would be the real answer, because when you're in the public eye for so long, people know you and, like you said, perceive you differently. But I've been really blessed. I found my set of people. Like, even the girls that are on my team, they are like family to me. They're genuinely like family to me, and I refuse to have anybody on my team who I don't gel with personally. And आप उन्हें पूछ सकते हैं कि अनुष्का है कौन, और वो बोलेगी कि अरे वो अचानक से 12 साल की बन जाती है, बट अचानक बात करेगी जैसे 30 साल की है. That's my dynamic with my people. I have 2 best friends. एक मेरी स्कूल की दोस्त है जिसने मुझे तब से देखा जब मैं जस्ट एक्टिंग थोड़ी सी शुरू की है, थोड़ा सा कर रही हूँ, फिगर आउट कर रही हूँ ये, एंड वो मेरे पास बैठती थी, बेंच मेट थी, और अब हम लोग नेबर्स हैं. एंड ग्रेट गर्ल. एंड इप्शिता है जो लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप में है, वो कोलकाता में रहती है, मैं यहाँ रहती हूँ, बट हम लोग 16 साल से दोस्त हैं. ये दोनों भी बहुत अच्छे से मुझे जानते हैं, एंड ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स. योर पेरेंट्स. सो इट्स अ वेरी क्लोज निट ग्रुप. तो आपकी सोसाइटी में आप इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी बन गई हैं, तो लोग आपको अनुष्का वो बच्ची जो हमारे सामने बड़ी हुई उस तरह से देखते हैं कि अब जो सेलिब्रिटी है वैसे दिखते हैं आप जहाँ भी रहती हैं? डिपेंड करता है. डिपेंड करता है कि कोई लोग ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा नजरिया बदल गया थोड़ा सा. मैं मतलब बैडमिंटन खेलते हैं, लाइक अच्छा बैडमिंटन खेलना है, मतलब हाँ, इसका भी तो रील तो नहीं बन जाएगा. नहीं ऐसा नहीं सोचते. उन्हें जस्ट आई थिंक एक्टर्स का एक परसेप्शन रहता है कि नहीं वो शायद बात नहीं करेंगे या उनका थोड़ा एटीट्यूड है, बट फिर आई थिंक मिलने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि नॉट एवरीबडी इज द सेम. ऑफ कोर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर स्पिरिचुअल साइड. यस, आई वुड लव दैट. हाँ, सो टेल मी, where you said Bhole Baba is your go-to, Right. and you so how do you pray? Where do you go? Which is your favorite destination? Have you traveled to any of the Jyotirlings? I go to any mandir that I can. And I'm very spiritual like that. Also, I've been to those spiritual places where you can just go and meditate and do those courses. So that is also something that my family introduced to me. So that has helped me a lot grow individually. I think spirituality is something that can't be taught. It has to come from within you. And it can be like influence, like you can try to inspire somebody, but जब तक आपको खुद नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है या आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक नहीं होता है. You try to keep this to yourself, or you talk about it openly? Because there was a time when talking about your own spiritual thing and to say, okay, Bhole Baba has my back, what was seen to be not so cool. You know, this is supposed to be a personal thing. Why are you saying it out loud? I like it. I like being honest. I want people to know the mindset I'm in. एंड ऑल्सो जो मेरा बिलीफ है, मुझे लगता है मैं ऐसी ही रही हूँ हमेशा. मेरे मन में जो चल रहा है आप मुझे पूछेंगे, मैं आपको बता दूंगी. तो इट्स जस्ट बिन लाइक दैट. आई डोंट थिंक सो मच कि नहीं कुछ लोगों को कैसे लगेगा ये वो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ. एंड इट्स नॉट नेसेसरी समबडी हैज़ टू बिलीव इन इट जस्ट बिकॉज आई एम, until unless they feel like doing that. मेडिटेशन करते हो? जी, कोशिश करती हूँ डेली करने की. सा का रियाज, ओम का रियाज होता है. हारमोनियम लेकर के मुझे बजाने आती है. हाँ. ओम का रियाज किया, खरज का रियाज किया उसके साथ, ओम के साथ, just with your breath and all of that. Yeah, I have. It's been taught to me very nicely. I've had gurus also. वजन बढ़ता है. वजन बढ़ता है, right. मेरी टीचर मुझे यही कहती थी. पीस भी मिलता है आपको, बहुत शांति मिलती है. You find yourself centered. You feel very good about it. Like 4 days, I remember 4-5 days I was in this ashram, and no phones. Just like you're meditating. आपकी उम्र के लोग मिलते हैं वहाँ जब आप ऐसे आश्रम में जाते हो, और डू यू फील कि यार मैं अकेली यहाँ पे हूँ, बाकी सब मेरे से बड़े काफ़ी अलग जनरेशन? आई एम सीरियसली आस्किंग, डू यू सी योर जनरेशन, पीपल ऑफ योर एज एट आश्रम्स very active about their spiritual quest and all that? Honestly, few people. I wouldn't say it's like not there at all, but
It's comparatively few. The number is less, but I think it's increasing. So I think that's a good sign. 10-year प्लान आपने अपने लिए बताया. मेरा फाइनल क्वेश्चन आपके लिए है कि व्हाट्स योर प्लान फॉर आवर कंट्री? My plan for the country would be. What would you like to do? What would you like to be associated with? Some cause, something that you'd like to push. So that way. So like I said that I genuinely care about the environment. I care about where the world is going. I'm a part of SDG goals, and I understand the importance of taking care of the environment and our climate and all of the things. Education being one part of it. And since I've already started my journey in that, I would like to continue to do that. So this entire initiatives like Beti Bachao, Beti Padhao, Why not? initiatives Save like Save Soil, Sadhguru's doing a lot of work. So And that's incredible what he's doing. he's at COP29. You're not there this time, but I will pass it on to the team that there is an influencer who would want to partner in Save Soil, and I'll ask them to reach out to you. Yes. Is that okay with you? Of course, it'll be my honor. Okay, cool. Of course. So we will do that. So that's my Sure. promise to you. So I'll Thank reach you. out to Team Sadhguru and ask them about partnering with you on Save Soil, because I think your generation and the people who follow you, millions of followers, if you can influence them in the right direction, it should help. Right. The other aspect is education. One thing that you want to do in the field of education. Final question. I want to use the things that I have learned in my life, be spirituality or my education, because I'm also graduate in filmmaking. So I would like to use the knowledge that I have in some way. If I can pass it on to the other generation, that would be a great help. I would try my best to do that. Fantastic. I wish you all the very Thank best. you. जिस दिन आपका एजुकेशन गाना हिंदी में आएगा जी तो हम फिर से बैठ के बात करेंगे. बिल्कुल, I would love Done? that. Thank Done. you. Lovely speaking with you. Thank you. Same here. Thank you so Thank you. much.